हेलो नमस्कार प्रणाम। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं भूगोल का पहला चैप्टर संसाधन एवं उपयोग। हाँ, तो हम आज बहुत ही अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोगों को दिल थाम के बैठिए। आप लोगों के साथ ऐसा ऐसा सवाल आएगा जो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हाँ, चलते हैं हम अपना प्रश्न की ओर। तो हाँ, तो हमारा पहला प्रश्न है, कोयला किस प्रकार के संसाधन है? कोयला किस प्रकार के संसाधन है? तो पहला ऑप्शन है अनवीकरणीय, और दूसरा ऑप्शन है नवीकरणीय, और दूसरा ऑप्शन है नवीकरणीय, और तीसरा ऑप्शन है जैव, और चौथा ऑप्शन है अजैव। तो हमारा तो सही और उत्तर होगा अनवीकरणीय। कोयला अनवीकरणीय है, तो हमारा पहला ऑप्शन होगा ए, पहला का। तो चलते हैं अगला सवाल की ओर। तो दूसरा है हमारा, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो पहला मानवीकृत, और दूसरा पुनः पूर्ति योग्य, पूर्ति योग्य, और तीसरा है अजैव, और चौथा है अचक्रिय। अचक्रिय। तो हमारा सही उत्तर होगा, हमारा सही उत्तर होगा बी, पुनः पूर्ति योग। हमारा सही उत्तर है बी, पुनः पूर्ति योग। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाँ, तो हमारा तीसरा प्रश्न है, तट रेखा से कितने किमी क्षेत्र की सीमा उपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? उपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है ए 100 किलोमीटर, 100 एनएम मीटर, और दूसरा है 200 एनएम मीटर, और तीसरा है 150 एनएम मीटर, और चौथा है 250 एनएम मीटर। तो हमारा सही उत्तर होगा तीसरा का, हमारा सही उत्तर होगा तीसरा का बी। तो हमारा सही उत्तर हो गया बी। तब चलते हैं चौथा हम प्रश्न की ओर। तो हमारा चौथा प्रश्न है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है? डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो हमारा पहला ऑप्शन है संसाधन संग्रहण से, और दूसरा है संसाधन एवं विदोहन से, और तीसरा है संसाधन के नियोजित दोहन से, और चौथा है उपयुक्त में कोई नहीं, इनमें कोई नहीं है, चौथा ऑप्शन है। तो हमारा सही उत्तर होगा बी, संसाधन के दोहन से। तो हमारा बी सही उत्तर है। चलते हैं 50वां प्रश्न की ओर। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा की कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो पहला ऑप्शन होगा 10.2 किलोमीटर, और दूसरा ऑप्शन होगा 15.5 किलोमीटर, और तीसरा है 12.2 किलोमीटर, तीसरा चौथा है 19.2 किलोमीटर। तो हमारा सही उत्तर है 19.2 किलोमीटर। तो ये हमारा सही उत्तर है। तो चलते हैं छठा प्रश्न की ओर। पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन है? पेट्रोलियम यानी किस प्रकार के संसाधन है? पहला अनवीकरणीय, दूसरा नवीकरणीय, तीसरा जैव, और चौथा अजैव। तो हमारा सही उत्तर है अनवीकरणीय। पेट्रोलियम अनवीकरणीय है। तो चलते हैं 7वां प्रश्न की ओर। निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है? तो हमारा पहला ऑप्शन है पर्वतीय, दूसरा मरुस्थलीय, तीसरा पीली, और चौथा जलोढ़। तो हमारा सही उत्तर है जलोढ़ मिट्टी। तो हमारा सबसे ज्यादा उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है। चलते हैं 8वां प्रश्न की ओर। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो हमारा पहला ऑप्शन है बालुई, दूसरा रेगुड़, तीसरा साल, और चौथा पर्वतीय।
तुम्हारा सही उत्तर है बी, रेगुर मिट्टी। तो हाँ, काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। अब चलते हैं 9वां प्रश्न की ओर। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो पहला यूपी उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान और तीसरा कर्नाटक और चौथा महाराष्ट्र। तो हमारा सही उत्तर है राजस्थान, बी। तो मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान में है सबसे ज्यादा। चलते हैं अब 10वां प्रश्न की ओर। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बिहार का मैदानी क्षेत्र, बी उत्तराखंड और सी हरियाणा और डी पंजाब। डी पंजाब। तो हमारा कृषि सबसे ज्यादा यानी बी उत्तराखंड में प्रचलित है सोपानी कृषि। चलते हैं 11वां प्रश्न की ओर। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण के का मुख्य कारण है। भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है पहला वनोन्मूलन और अति पशुचारण, अधिक सिंचाई और गहन खेती। तो हमारा सही उत्तर है अधिक सिंचाई, सी। हाँ, तो चलते हैं 12वां प्रश्न की ओर। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? सर्वोत्तम मानी जाती है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो हमारा पहला ऑप्शन है लाल, बी जलोढ़, सी काली और डी पर्वतीय। तो हमारा सही उत्तर है काली मिट्टी, सी। काली मिट्टी हमारा कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब चलते हैं 13वां प्रश्न की ओर। चलते हैं 13वां प्रश्न की ओर। हाँ, तो 13वां प्रश्न, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? भारत में कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो पहला ऑप्शन है 15 करोड़ हेक्टेयर, बी ऑप्शन है 20 करोड़ हेक्टेयर और सी है 13 करोड़ हेक्टेयर और डी है 18 करोड़ हेक्टेयर। तो हमारा सही उत्तर है 13 करोड़ हेक्टेयर, सी। सी हमारा एकदम सही उत्तर है। अब चलते हैं 14वां प्रश्न की ओर। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक को प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? ए बेनजीन और बी यूरिया और तीसरा एंड्रीन और चौथा फास्फोरस। सही उत्तर है हमारा एंड्रीन, सी। सी हमारा मेढक प्रजनन को खत्म करने वाला। और चलते हैं 15वां प्रश्न की ओर। तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? देश को बांधों का किसने भारत का मंदिर कहा? तो हमारा पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद और डी सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो चलते हैं 16वां प्रश्न की ओर। कुल जल में कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? पहला ए 96%, बी 95%, सी 96.6% और डी 96.5%। हमारा सही उत्तर है डी 96.5%। तो अब चलते हैं 17वां प्रश्न पे। वृहद क्षेत्र में जल के उपस्थित के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं पहला उजला ग्रह, बी नीला ग्रह, सी हरा ग्रह और डी लाल ग्रह।
डी लाल ग्रह। हाँ तो डी लाल ग्रह। तो हमारा सही उत्तर होगा बी नीला ग्रह कहते हैं। चलते हैं 18वां प्रश्न की ओर। बिहार बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो पहला फ्लोराइड, और बी क्लोराइड, आर्सेनिक, और डी लोहा लौह। तो हमारा ऑप्शन होगा, उत्तर होगा सी सी आर्सेनिक हमारा सही उत्तर है। और चलते हैं 19वां प्रश्न की ओर। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में कितना परसेंट जल की मात्रा निहित होती है? तो पहला ए है 55%, बी है 60%, बी है 65%, और डी है सी है 65%, और डी है 70%। तो हमारा सही उत्तर होगा सी 65%। और चलते हैं 20वां लास्टवा प्रश्न की ओर। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत के निवास करती है? ए है 16%, बी है 18%, सी है 20%, और डी है 22%। तो हमारा सही उत्तर है 16%। हमारा सही उत्तर है ए 16% विश्व में भारत में निवास करते हैं। तो